प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 13.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा टाइम खराब करता नहीं हूँ, है ना। पॉइंट टू पॉइंट हम सबसे पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल ये जो है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और बाकी इसमें भी लिखा हुआ है। इसमें सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखी, इसमें लिखा था कि 20 घरों का हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य बड़ा सिंपल सा होता है। आपने अगर परिचय वाला वीडियो देखा है तो आप समझ गए होंगे माध्य कैसे निकाला जा सकता है। माध्य को हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि, इसमें यह भी पूछा गया है कि आपने किस विधि का उपयोग किया है। तो एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित माध्य विधि और एक होता है पग विचलन विधि। अब हम इसको जैसे जितना छोटा आंकड़ा होगा उसको हम उतने कम वाली, प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि में ऐसे छोटे छोटे आंकड़ों में हम प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। यही अगर 100-200 होता तो उसको कल्पित माध्य विधि लगाते हैं। यही 1000-500 होता तो इसको हम पग विचलन से लगाते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आसान करते चले जाएंगे। इसको तरीका सारा आसान है। हम इसको किस विधि से यूज करेंगे? देखो, इसमें यहाँ कुछ भी लिखा हो, सवाल में कुछ भी लिखा हो, तुम्हें ये समझ के रखना है ये है वर्ग अंतराल। ये है क्या? वर्ग अंतराल। आप ये पौधों की संख्या कुछ भी लिखा हो, तुम्हें वर्ग अंतराल लिखना है। और ये जो घरों की संख्या लिखा है यहाँ कुछ भी हो सकता है जिसे हम बारंबारता कहते हैं और इसको हम प्रायः FI से प्रदर्शित करते हैं। किससे? FI से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसे वर्ग अंतराल कहते हैं और इसे FI कहते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए? जब अंतराल ना दिया हो तब तो सिंपल सा तरीका मैंने बताया था कि एवरेज निकालना मतलब माध्य निकालना बराबर है। लेकिन जब हमें ऐसा दिया हो तब इसमें हम एक पद और ज्ञात करते हैं जिसको कहते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं? मध्यमान। मध्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? XI से। ये होता है मध्यमान। यहां से हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, इतना आपके क्वेश्चन में ही था। यहां से हम अपनी मर्जी से इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या है? मध्यमान। मध्य मतलब होता है बीच का जो मान होता है। बीच का मान कैसे? इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 में 2 जुड़ेगा 2 और 2 का आधा करेंगे डिवाइड बाय 2, सबको 2 से भाग करेंगे। 2 का आधा कितना होगा? 1। यहां लिख देंगे, ये है मध्यमान। 4 और 2 6, 6 का आधा कितना होगा? 3 होगा। 6 और 4 10, 10 का आधा कितना होगा? 5 होगा। 8 से 14, 14 का आधा कितना होगा? 7 होगा। सिंपल सा है, एक कठिन सवाल नहीं है। 10 8 18, 18 का आधा कितना होगा? 9 होगा। 12 और 10 22, 22 का आधा कितना होगा? 11 होगा। 14 और 12 26, 26 का आधा कितना होगा? 13 होगा। आप सोच रहे होंगे ये आधा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा? आधा मतलब मध्यमान। मध्य मतलब बीच का मान। बीच का कब पता चलेगा? जब आधा करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। किसी चीज को 2 टुकड़े कर देना मतलब आधा आधा कर देना। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया। अगला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है FI XI। तुम जब भी कभी माध्य निकालोगे, कोई भी सवाल में जब भी कभी माध्य निकालोगे तो FI से गुणा जरूर करना रहता है। FI से गुणा जरूर करना रहता है। किससे करना है ये लास्ट में पता चलेगा। यहाँ XI है तो XI से, और बाकी चीजें अभी पता चलती चली जाएगी आपको। यहाँ देखो, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 1 कम 1, 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 1 कम 5, 7 को 5 से गुणा करेंगे 7 5 35, 9 से 6 को गुणा करेंगे कितना होगा? 54 होगा। 11 से 2 को गुणा करेंगे कितना होगा? 22 होगा। 13 से 3 को गुणा करेंगे कितना होगा? 39 होगा। बस इतनी सी बात। अब हम क्या करते हैं? इसमें जोड़ते हैं। जब किसी आंकड़े को हम जोड़ते हैं तो हम सिग्मा का यूज करते हैं। किसका? सिग्मा का। इसको जोड़ देंगे तो 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 कितना होगा? 21, 21 2 23, 23 7 30, 30 2 32 के 2। हासिल कितना आया? 3 आया। 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16। कितना आया? 162 आया। इसको जोड़ने पे कितना आया? 162। फिर हम FI को भी जोड़ते हैं। 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 3 20। हमने इसको जोड़ा तो कितना आया? 20 आया। जोड़ने को हम सिग्मा कहते हैं। हमने कहा सिग्मा हमने जोड़ा FI को, FI को जोड़ा, जोड़ने का चिन्ह सिग्मा। कितना आया? 20 आया। और फिर सिग्मा FI XI, इस FI XI को हम जोड़े तो ये सिग्मा हो गया। कितना हुआ? 162 हुआ। बस अब क्या करना है? हमें माध्य का फॉर्मूला लगाना है। माध्य बराबर क्या होता है?
सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई कितना है 162 है और सिग्मा एफ आई कितना है 20 है। इसको सरल करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 और 2 दहम 20। अब 10 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 8.1। कितना माध्य आया 8.1 पौधे। ये प्रति घर पे आया है। वैसे किसी ने ज़्यादा किसी ने कम लगाया होगा, ये 8.1 पौधे आया। इसने कहा था कौन सी विधि का आपने उपयोग किया है, तो हम इसमें किस विधि का उपयोग करें हैं, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया गया है, ऐसा इसने पूछा था तो हमने लिख दिया। ये हो गया इसका आंसर। अब इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या? करना क्या था, इसको जोड़ के आधा करे, इसको जोड़ के आधा करे, इसको जोड़ के आधा करे, सबको जोड़ के आधा यहाँ लिख दिया, इनको इनसे गुणा कर दिया, इनको इनसे गुणा, इनको इनसे गुणा, ऐसे ऐसे गुणा करके लिख दिया। इसको जोड़े, एफ आई को जोड़े, इसको एफ आई से भाग करे, आंसर आपके सामने है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें दैनिक मजदूरी दी गई है और श्रमिकों की संख्या दी गई है। आप सभी को पता है हम इसमें मध्यमान निकालते हैं। पहले तो यहाँ पे एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे जिसे हम मध्यमान कहेंगे। कैसे निकाला जाता है, इनको जोड़ के आधा, 520 में 500 जोड़ेंगे 1020, 1020 का आधा कितना होगा 510 होगा, है ना, 2 से डिवाइड करते जाते हैं ना। इसको 520 और 540 कितना होगा 560, मतलब 1060 और 1060 का आधा कितना होगा 530 होगा। ये कितना होगा 1100 होगा और 1100 का आधा कितना होगा 550 होगा। ये कितना होगा 1140 होगा, कितना होगा 8 से 14, हाँ 1140 होगा और 1140 का आधा कितना होगा 570 होगा। जो भी है 0, 8 से 14, 5, 15 से 11, हाँ 1140 होगा। यहाँ देखो, यहाँ 600 और 580 कितना होगा 1080 का आधा कितना होगा 590 होगा। बस ये हो गया हमारा एक्स आई। अब हम इसे प्रत्यक्ष विधि से नहीं लगाएंगे, प्रत्यक्ष विधि क्या होगा थोड़ा बड़ा आएगा, तो हम इसको लगाते हैं कल्पित माध्य विधि से। लगने को तो किसी से भी लग सकता है, इसको लगाएंगे कल्पित माध्य से। कल्पित माध्य में क्या होता है, इन सभी के बीच मिडिल पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। देखो इसका मिडिल पॉइंट क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से मिडिल पॉइंट ये वाला है ना 550। अगर मान लो यहाँ 6 चीजें होती तो 6 में से मान लो यहाँ कुछ और होता, मान लो यहाँ 800 था। अब क्या करते, अब देखो सब तरफ बराबर बराबर है तो हम इन दोनों को छोड़ के इन दोनों में से किसी को भी ए मान सकते थे, लेकिन हमारे पास बढ़िया तरीका यही है कि इसमें 5 है तो बीच में यही तो पड़ रहा है, इसको हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। तो हम लिखेंगे ए बराबर कितना 550। अब ये 550 क्या करते हैं, हम इन सब में से घटा देंगे, तो इसको हम कहेंगे ये है हमारा डी आई, डिफरेंस, अंतर निकाल रहे हैं डी आई, घटा देंगे। तो 550 में से 510 घटा देंगे, वैसे तो इसमें से इसको घटाना है, 510 में से 550 घटाना है तो बचेगा तो 40, लेकिन ये बड़ा है तो 550 ऐसे घटाते ना 510 माइनस 550, तो आप एक चीज जानते हैं कि इसमें से यही घटेगा, ये बचेगा तो 40, लेकिन बड़ा ये है यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। इसी तरह इसमें घटाएंगे तो ये -20 बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। सब में से यही घटाना है। फिर 570 में से 550 घटाएंगे कितना बचेगा 20, 590 में से फिर 550 घटाएंगे कितना बचेगा 40। मतलब हमें क्या करना था, सब में से 550 घटाना था, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें सब में से 550 घटाना था। यानी डी आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए होता है। चलिए अब क्या करेंगे हम भैया, अब तो लास्ट में गुणा करना रहता है एफ आई से, ये सबको पता है कि एफ आई से जरूर गुणा करेंगे। 12 चौके कितना होगा 48, फिर 14 दूना कितना होगा 28, 8 से 0 को गुणा होगा 0 होगा, यहाँ 20 छक्का कितना होगा 120 होगा, यहाँ 10 चौक 40 यानी कि 400 होगा। बस करना क्या है, ये है हमारा
इसको तो एफ आई कहेंगे, ये है एफ आई डी आई। क्या है? एफ आई डी आई। अब हम जोड़ते किसको हैं? माइनस को माइनस में जोड़ते हैं, प्लस को प्लस में जोड़ते हैं, फिर दोनों को घटा देते हैं। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0, 8 8 16, 4 2 6 1 7, माइनस 760 हुआ। इसको जोड़ दिया अलग, जीरो के ऊपर वाले को अलग जोड़ेंगे और जीरो के नीचे वाले को अलग जोड़ेंगे। तो ये कितना होगा? ये तो 520 होगा। हमने कहा कि जीरो के ऊपर वाले को अलग जोड़ना है और जीरो के नीचे वाले को अलग जोड़ना है। उसके बाद इसको घटा देना है। घटा दीजिए, 0 में से 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2। ये बड़ा है, इसके आगे माइनस, तो यहाँ माइनस। मतलब हमारे पास जो बचने वाला है ना भाई साहब, वो कितना बचेगा? -240। इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। ये एफ आई डी आई है और सिग्मा मतलब हमने जोड़ा। यहाँ चलते हैं, इसको भी जोड़ेंगे। यहाँ क्या होगा? 12 8 20, 14 6 20, 20 20 40, 40 10 50। यानी कि हमारे पास सिग्मा एफ आई कितना है? 50 है। सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? -240 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और ये कौन सा तरीका है? कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य विधि से हमने इसको सॉल्व किया है। अब लास्ट है ये कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ये तरीका है। क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ए कितना है? 550, तो लिखेंगे 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? -240 बटे में सिग्मा एफ आई कितना है? 50 है। 0 से 0 कैंसिल हुआ। 550 प्लस माइनस माइनस, 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20 हुआ, 4 बचा, 10 लगाएंगे 40 होगा, 5 8 40। अब 550 में से 4.8 हम घटा देंगे, है ना? 5 चौक 20 और 5 8 40। कैसे घटाएंगे? तो यहाँ लिखेंगे 550 माइनस 4.8, ऐसे घटाएंगे। 10 में से 8 जाएगा 0, यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5, इधर 4 और इधर 5, यानी कि 545 हमारे पास बचा। यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, है ना? 545.2 ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कुछ था नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अब इसके तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न बहुत ही सिंपल है। इसमें इसने खुद कहा है कि माध्य बराबर 18 है, हमें f बराबर ज्ञात करना है। यहाँ f है, इसे बताना है। वर्ग अंतराल, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो, बस तुम वर्ग अंतराल और इसको बारंबारता लिख दो। यहाँ मध्यमान लिखेंगे, यानी xi हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, xi ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात होगा? इनका जोड़ के आधा करेंगे। 13 11 24, 24 का आधा 12, 15 13 28, 28 का आधा 14, 15 17 कितना होगा? 32, 32 का आधा 16, यहाँ 9 7 16, 36 का आधा 18, इधर 21 और 9 40, 40 का आधा 20, 23 और 21 कितना होगा? 44 का आधा 22 होगा, 25 और 23 कितना होगा? 28, 28 का आधा कितना होगा? मतलब 48 का आधा 24 होगा। बस इतना ही करना था, मध्यमान हो गया। अब हम क्या करते हैं? एफ आई एक्स आई मतलब इनका गुणा करवाते हैं भैया इन दोनों का। 12 सते 84 होगा, 14 छंग कितना होगा? 84 ही होगा, 16 नवैया कितना होगा? 144 होगा, 18 को 13 से 13 8 104 के 4 हासिल 10, 13 कम 13 10 23 होगा, 20 को एफ से 20 एफ होगा, 22 पंचे कितना होगा? 110 होगा, 24 चौका कितना होगा? 96 होगा। बस सिंपल है। अब क्या निकालते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन सबको जोड़ देते हैं और इसको भी जोड़ देते हैं, एफ आई को भी जोड़ देते हैं ना। जोड़ेंगे, देखो 7 6 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 10 35, 35 5 40, 40 4 44, 44 प्लस एफ भी तो बच रहा है, एफ को लिख देंगे। इधर एफ वाले को छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ लेंगे। 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22, हासिल 2 आया, 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 4 30, 30 5
35 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 1 7, ये आया 752। 752 के बाद प्लस में ये 20F तो जुड़ा ही नहीं है, इसको भी तो लिखेंगे। बस ये हो गया सिग्मा FI XI, ये सिग्मा FI हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। माध्य कितना है, 18 है। सिग्मा FI XI कितना है, 752 प्लस 20F। बस ये हो गया सिंपल। अब ये कितना है, 44 प्लस F, 44 प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 752 एक कम 752, 20 एक कम 20F, 72, 72 और 7 कितना होगा, 79, है ना। प्लस यहाँ देखो 18 को F से 18F, 18 को इधर लाएंगे तो 20F माइनस 18F बराबर 792। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। 20 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 2F। इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 40। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 20, यानी F बराबर कितना आया, 20। बस यही तो हमें ज्ञात करना था, F बराबर 20 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो ये जो चौथा प्रश्न है, इसमें हमें ये वर्गंतराल दिया गया है। मैंने आपसे क्या कहा, कुछ भी लिखा हो आप उसे वर्गंतराल और बारंबारता लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य हम किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, पग विचलन, कल्पित माध्य और प्रत्यक्ष विधि। हम इसको प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे, लगाने को तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका मध्यमान निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मध्यमान, यानी कि XI। XI निकलता कैसे है, इन दोनों को जोड़ के आधा करने पे हमें XI प्राप्त होता है, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 8 5 13, 6 6 12, 12 1 13, 133। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 133 का आधा कर देंगे तो कितना होगा, 2 छक 12 हुआ और 1 बचा, यहाँ भी 2 छक 12 हुआ, फिर 1 बचा, फिर 2 पंचे 10 हुआ, इतने तो हुआ। फिर इसको करेंगे, 8 और 1 कितना होगा, 9, 7 6 कितना होगा, 13, 139 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 छक 12, 1 बचा 19, 2 9 18, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10, है ना। अब ये बार बार 3 ही बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ अंतर अगर सही है, 71 3 74, 74 3 77, 77 77 से 3 80, 80 3 83, 83 3 86, मतलब हर बार डिफरेंस समान है, यहाँ अंतर समान है, तो यहाँ भी सब कुछ समान ही होगा। 66 और 3 कितना हुआ, 69, 69 में फिर 3 जुड़ेगा, अभी देखना, 4 1 5 7 7 14, 145 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। देखा 3 ही बढ़ा, तो अब हम 3 3 बढ़ाते चले जाएंगे, 69 3 72, 72 3 कितना होगा, 75, 75 3 कितना होगा, 78, 78 3 कितना होगा, 81, 81 3 कितना होगा, 84, ठीक है। बार बार 3 ही बढ़ रहा था, 66 3 69, 69 3 72, 72 3 75, 75 3 78, 78 3 81, 81 3 84। ये हो गया हमारा मध्यमान। क्या हुआ, मध्यमान। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई, प्रत्यक्ष विधि में हम FI से XI को गुणा कर देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे FI XI, गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 के 0, 10 के 0, 1 हासिल बचा, 2 छक 12, 12 1 13, 2 छक 12, 12 1 13, है ना। फिर इसको करेंगे, 4 पंचे 20 के 0, 2 हासिल, 4 9 36, 36 2 38, हासिल 3 आया, 4 छक 24, 24 3 कितना होगा, 27 होगा, है ना। यहाँ पे 3 से करते हैं, 3 पचे 15, 15 के 5, हासिल 1 बचा, 3 दूनी 6, 6 और 7, 3 सत्ते 21 के 21, यहाँ गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 40 के 0, हासिल 4 बचा, 8 पंचे 40 4 44, हासिल 4, 8 सत्ते 56 4 60। फिर यहाँ अगर आपने ये सब कुछ परफेक्ट कर रखा है, गुणा सही हुआ, तो ये गलत हो ही नहीं सकता सवाल, है ना।
7 पचे 35 के 5 हासिल आया 3। फिर 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59 के 9 हासिल 5। 7 सत्ते 49, 49 और 5 54। फिर 4 पंचे 20 के 0, 4 कम 4, 4 और 2 6, 4 अट्ठे 32, 32 के 32। फिर 2 पंचे 10, 10 के 0, 2 चौके 8, 8 और 1 9, 2 अट्ठे 16। इतना हुआ। अब क्या करते हैं, अब इसको पूरा जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ते हैं। 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 1 हासिल और ये 3, 3 1 4, 4 8 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 7 30, 30 2 32, 32 6 38, 38 2 40, 40 7 47। हासिल 4 आया। 4 और 3 7, 7 7 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 6 27। फिर से हासिल 2 बचा। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 1 19, 19 3 22। कितना आया? 2277 आया। इसको भी जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 4 24, 4 28 2 30। कितना हुआ? 30 हुआ। ये है सिग्मा एफ आई, ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई। माध्य क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई कितना है? 2277 और बटे में सिग्मा एफ आई कितना है? 30 है। 30 से इसको भाग कर देंगे, आराम से आंसर हो जाएगा। कैसे भाग करेंगे यही करके देख लेते हैं। 2277 को देखो, यहां हम 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। कितना बचेगा? 7 में से 0 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1। 7 उतारेंगे, 3 6 18 ज़्यादा होगा, 3 पचे 15। कितना बचेगा? 7, 7 में से 5 जाएगा 2। दशमलव लगाएंगे 1 0, 3 9 27। मतलब कितना आया? 75.9। ये हो गया इसका माध्य। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जबरदस्त सवाल है ये, और इसको बड़े ध्यान से तुम्हें सॉल्व करना है। पांचवा प्रश्न क्या है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। कुछ इस प्रकार है इसका बंटन। आमों की संख्या ये है और पेटियों की संख्या ये है। दिक्कत जानते हो क्या इसमें? इसमें दिक्कत ये है भाई कि ये इससे रिलेटेड तो है, लेकिन इससे रिलेटेड ये नहीं है। जैसे 50 से 52 पे खत्म हुआ तो ये 52 से ही स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये 52 से स्टार्ट नहीं है। ये 52 से स्टार्ट नहीं है। ये क्या है? ये ज्यादा है। इस सब में डिफरेंस कितने का है? तो 1 का। 52 और 53 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। हर जगह देखो, हर जगह 52 और 53 के बीच में, 55 और 56 के बीच में, 56 और यहाँ 58 और 59 के बीच में, सब में 1 1 का अंतर है। इन सब में डिफरेंस कितना है? 1 है। तो हमें आमों की संख्या फिर से बनानी पड़ेगी, एक नई। कैसे बनाएंगे? अभी देखो, आमों की संख्या यही बनाते चले जाएंगे। देखो, हमें अंतर कितने का मिल रहा है? डिफरेंस कितने का मिल रहा है? तो हम कहेंगे भैया 52 और 53 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 है। 52 और 53 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 है। तो इस 1 का मध्यमान कितना होगा? 1/2 होगा। 1/2 मतलब 0.5। 0.5 क्या करेंगे? इसमें से घटाएंगे और इसमें बढ़ाएंगे। 50 में से 0.5 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 49.5 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, 49.5 बचेगा। इसमें 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? 52.5 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस 53 में हम अगर 0.5 घटा दें तो 52.5 ही तो बचेगा। ये तो आप जानते हो कि 50 पैसे घटाना मतलब 50 पैसे कम हो गया, और इसमें बढ़ा देंगे तो 55.5 हो गया।
56 में 50 पैसे घटा देंगे तो कितना बचेगा, 55.5 बचेगा। इसे हम अपवर्जीय अंतराल में बदल रहे हैं, एक्सक्लूसिव। 58.5 होगा कि नहीं, 5 इधर घटेगा इधर बढ़ेगा, 59 में से 5 घटेगा, 0.5 घटेगा तो कितना बचेगा, 58.5 बचेगा, और यहाँ 61.5 हो जाएगा। 62 में से अगर 0.5 घट जाएगा तो 61.5 होगा, और इधर कितना होगा, 64.5 होगा। अब बताओ, अब है किसी को दिक्कत, नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा एकदम जबरदस्त अंतराल बन गया, एक दूसरे से रिलेटेड। अब हम इसका मध्यमान निकालेंगे, यानी xi निकालेंगे। तो मध्यमान कैसे निकलेगा, देखो इसका क्या कर देंगे, जोड़ जोड़ के आधा करेंगे। 5 5 10, 10 के 0, 9 2 11, 11 1 12, 5 4 9 1 10, 102। 102 का आधा कितना होगा, 51। हम क्या निकाल रहे हैं, xi बोले तो मध्यमान है ना, मध्यमान निकाल रहे हैं। तो कितना हुआ, 102, और 102 का आधा कितना होगा, 51 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ देखो, यहाँ अगर 5 5 10, 5 2 7, 7 1 8, और 5 5 10, 108। 108 का आधा कितना होगा, 54 होगा। यानी अंतर भी समान है, देखो सब में अंतर समान है, बार बार अंतर समान है ना। 49 3 52, 52 3 55, 55 3 58, 58 3 61, 61 3 64, अंतर समान है तो यहाँ भी समान होगा। 51 में अंतर 3 का है, 51 3 54 हुआ, तो 54 3 57 होगा, और 57 3 60 भी होगा, 60 3 63 भी होगा। ये हो गया हमारा मध्यमान है ना। इसको लगाते हैं किसी और विधि से, तो चलिए इसको लगाते हैं हम पग विचलन विधि से, जो कि आपने अभी तक नहीं सीखा था। पग विचलन विधि से लगाएंगे। तो यहाँ अब हम ज्ञात करेंगे डी आई क्या होता है, xi माइनस ए होता है। अब ए क्या है भैया, तो 3 2 5, 5 में बीच में क्या है, 57, तो ये होगा ए कितना, 57। तो xi ये सब है, इन सब में 57 घटाते चले जाएंगे। 51 में 57 घटेगा, कितना बचेगा, -6 बचेगा। बचेगा कि नहीं, 54 में 57 जाएगा, -3 बचेगा। 57 में 57 जाएगा, 0 बचेगा। 60 में 57 जाएगा, 3 बचेगा। 63 में 57 जाएगा, 6 बचेगा। ये हो गया हमारा xi माइनस ए। अब हम निकालते हैं ui क्या होता है, di बटा h होता है, di बटा h होता है। h कितना है, तो हम कहेंगे h बराबर कितना है, इन सबके बीच में अंतर कितने का है, 3 का है। तो 3 से सब में भाग लगाएंगे, 6 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, -2 आएगा। 3 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, -1। 3 को 0 से भाग करेंगे 0, मतलब 0 को 3 से भाग करेंगे 0 आएगा। 3 को 3 से भाग करेंगे 1 आएगा। इस 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आएगा। लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट होता है ui को fi से गुणा करते हैं। fi से गुणा जरूर करना है, जब भी माध्य निकालोगे गुणा जरूर करना है। तो अब लिखेंगे यहाँ अगला जो हमारा अंतराल है वो है fi di, नहीं ui, fi ui, यानी कि 15 दूना कितना, 30। 110 एक कम 110, 135 0 0, 115 एक कम 115, 25 दूना 50। अब हम सभी को पता है कि प्लस वाला अलग जुड़ता है, माइनस वाला अलग जुड़ता है, या फिर इसको जोड़े घटाएंगे। इसको घटा देना है इसमें से, ठीक है। 115 में से 110 घटाएंगे, कितना बचा, 5। 5 में 50 जोड़ेंगे 55, 55 में 30 घटा दो, कितना बचेगा, 25 बच जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझे तो इस तरह समझो ना भाई साहब। 115 और 50 कितना होगा, 165 होगा। 110 और 30 कितना होगा, 140 होगा। घटा दीजिए, 25 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये हो गया। इसको भी तो जोड़ते हैं fi को, 5 5 10, 5 15, 5 20, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 1 2 3 और 1 4, कितना आया, 400। अब हम इसको लगाते हैं। माध्य बराबर, ये पग विचलन है, कौन सी विधि है, पग विचलन। माध्य बराबर क्या होगा, a प्लस सिग्मा
एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। ए कितना है 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 25 बटे सिग्मा एफ आई कितना है 400 गुणे एच कितना है 3। एच तो 3 है ना, एच बराबर 3, यहाँ लिख देता हूँ एच बराबर 3। बस अब हो गया खत्म। समझो क्या होगा 25 एकम 25, यहाँ 25 एकम 25, 25 छक्का 150, 25 एकम 25 हुआ, कितना बचा 15, और इधर हो गया 150, 25 छक्का 150, यानी कि हमारे पास बचा 57 प्लस 3/16, 57 प्लस 3/16, यानी कि अब हम 16 को 3 से भाग करेंगे, नहीं 3 को 16 से भाग करेंगे। यहाँ पे हम 3 को भाग करेंगे 16 से, भाग करके देख लेते हैं 3 से। 3 0 यम 0, दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ेगा, नहीं 16 से भाग कर रहे हैं ना, 16 से भाग करेंगे 3 को, 16 0 यम 0, दशमलव लगाएंगे 1 0, फिर 16 0 यम 0 है ना, नहीं 16 एक कम 16, अब तो एक बार जा सकता है, 16 एक कम 16, कितना बचा 4, और इधर 1, 14 बचा, दशमलव लगा 1 0 बढ़ा देंगे, तो 16 नवैया कितना होता है 144 होता है, लगभग 9 बार ले जाएंगे, वैसे आसपास बच रहा है ना, तो हम लिखेंगे 57 प्लस 0.19, तो इसको लिखेंगे 57 में 0 जुड़ेगा 57.19, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सवाल था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर अब 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसके इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी छठवें प्रश्न को। छठवां प्रश्न जो है सिंपल सा है, आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर व्यय हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। भोजन पर हुए दैनिक व्यय को मतलब इनके 25 परिवार थे जिन पर खर्चा किया गया, जैसे 4 परिवारों पे 100 से 150 रुपये का खर्चा हुआ, 5 परिवारों में 150 से 200 के रुपये के आसपास खर्चा हो गया, 12 लोग थे जिन्होंने 200 से 250 रुपये फूंक दिए, ख़त्म कर दिए, उड़ा दिए, 2 लोग थे जो काफ़ी उड़ाने वाले थे, 250-300 से उसके आसपास उड़ा दिया, और 2 लोग थे जो इतना खर्चा किए। अब हमें इनका माध्य निकालना है। माध्य मतलब क्या होता है कि इनके ऐसा एवरेज जो सबको बराबर बराबर में डिवाइड हो जाए, है ना। चलिए इसमें हमें यही बताना है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए विधि तो आप सभी को पता है, तीनों विधि में बता चुका हूँ, है ना। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना रहता है, इसका XI निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है XI, जिसे मध्यमान कहते हैं। इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 100 और 150 को जोड़ेंगे कितना होगा 250, और 250 का आधा कितना होगा, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर 2 पंचे 10, यानी कि 125 हुआ। इसको जोड़ेंगे 200 और 300, 350 का आधा कितना होगा, तो यहाँ हम 350 को भी लिखते हैं और उसको 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 2 एक कम 2, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो डिफरेंस समान है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, सब में 50 का डिफरेंस है। यहाँ भी देखा जाए तो 50 का डिफरेंस आ रहा है, 125 और 50 175, तो इसमें भी 50 ही जुड़ेगा। नहीं यकीन है तो जोड़ के देख लो, ये कितना होगा 450, 450 का आधा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, देखो 50 का डिफरेंस है ना। फिर इसमें भी वही होगा, 50 का डिफरेंस आएगा मतलब 275 होगा। इसमें भी वही होगा, देखो 350, 650 हुआ, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, देखो सवाल थोड़ा बड़ा होता जा रहा है ना, तो बड़ा को छोटा करने के लिए हम या तो कल्पित माध्य लगाते हैं या तो पग विचलन लगाते हैं। इसमें किसी को जो बीच में होता है उसे A मान लेते हैं, तो A बराबर कितना 225, यही तो बीच में है, 2 ये ऊपर 2 ये ऊपर, ये बीच में बच गया। अब क्या करते हैं DI निकालते हैं। DI होता है XI माइनस A, इन सब में से हम क्या करेंगे 225 घटाएंगे, तो ये बड़ा है और छोटे में से बड़ा जाता है तो माइनस में बचता है, यानी कि 225 में 125 जाएगा तो माइनस का 100 बचेगा कि नहीं बचेगा,
बिल्कुल बचेगा। इधर देखो 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा यानी -50। 225 में 225 जाएगा 0 बचेगा, 275 में 225 जाएगा 50 बचेगा, 325 में से 225 जाएगा 100 बचेगा। ये क्या हुआ इसका, ये तो DI हुआ, ये तो DI हुआ। अब हम कल्पित माध्य से ही इसको लगा लेते हैं। अब FI को हम DI से गुणा कर देते हैं। 4 को 100 से गुणा करेंगे -400, 5 से 50 को गुणा करेंगे 250, इसको 0 से गुणा करेंगे 0, 50 दूना कितना होगा 100, 100 दूना कितना होगा 200, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। 4 2 6, 650 और 650 में से 300 घटा देंगे 350 बचेगा, है ना, 350 बच गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है FI, सिग्मा FI DI, और सिग्मा FI भी निकाल लेते हैं। 5 4 9, 12 9 21, 21 4 25। बस माध्य बराबर क्या होता है A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI, ये होता है कल्पित माध्य से लगाना। A कितना है 225 प्लस सिग्मा FI DI कितना है -350, सिग्मा FI कितना है 25। बस 50 25, 5 7 35, 225 माइनस, ये माइनस में ही तो होगा, प्लस माइनस माइनस, भाग करेंगे 14 आएगा, है ना। 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5, फिर कितना बचा 2, 5 चौक 20। अब हम 14 घटा देंगे 225 में, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से कुछ नहीं जाएगा तो 2। ये हो गया इसका आंसर 211। सिंपल सा सवाल था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, चलिए अब जो ये प्रश्न है 7वां प्रश्न क्या है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की यानी SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हमें वायु में SO2 की जो सांद्रता है वो बताना है, ये बताना है इसकी सांद्रता। क्या करेंगे, इसका मध्यमान निकालेंगे, सिंपल सा है, माध्य ही निकालना है तो मध्यमान पहले निकालेंगे। मध्यमान बोले तो क्या XI, इसको जोड़ेंगे तो 0.04, 0.04 का आधा कितना होगा 0.02 होगा, इसका आधा करेंगे। और ये 0.04 को और 0.08 को जोड़ेंगे तो 0.012 आएगा, मतलब 0.12 आएगा, और 1 2 का आधा कितना होगा 0.06 होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। वैसे देखा जाए तो 12 8 20, 20 का आधा कितना होगा 10, यानी 0.1 होगा, कितना होगा 1 होगा। यहाँ देखें जाए 16 12 28, 28 का आधा कितना होगा 14, इस तरह मान के चलो, बस 0 दशमलव लगाते जाएंगे। 20 16 36, 36 का आधा कितना होगा 18, 24 20 44, 44 का आधा कितना होगा 22। ये हो गया इसका मध्यमान। अब हम क्या करते हैं, FI है ही, FI और XI को गुणा कर देते हैं, बस FI XI। 4 दूनी 8, फिर 0 0, 0.08, फिर 9 6 54, फिर 9 0 0, 0.5, 9 10 90, 9 0 0, 14 दूना 28, बस सिंपल सा है, बस 18 चौक 72, 22 दूना 44, बस ये भी हो गया। इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 4 26, 5 2 7, 9 7 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 7 22 और 7 29, लो हो गया 2.9, 2.96। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, 9 9 18, 2 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 2 30। बस माध्य क्या होगा, ये सिग्मा FI XI है,
सिग्मा एफ आई एक्स आई है और ये है सिग्मा एफ आई। कितना है 2.96, इसको डिवाइड कर देंगे इससे। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसमें लगा है तो दशमलव दशमलव कैंसिल, कितना हुआ 296 बटे में इतना हुआ। इससे भाग कर देंगे, सिंपल सा है, इससे भाग करेंगे इसको, 0 बार में ले जाएंगे 296 होगा, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, ये 3000, ये 2000, एक बार फिर 0 ले जाएंगे, फिर 0, 2960, दशमलव लगा है, 1 जीरो बढ़ा देंगे, है ना। अब देखिए इसको कितनी बार पढ़ेंगे, इनका 2 जीरो हटाएंगे, इनका हटाएंगे, 3 का पहाड़ा पड़े 29 आए, 3 नवा 27, 9 बार ले जाएंगे, 27 के बाद 3 जीरो, तो 0 यहाँ 0 यहाँ 6, 9 में से 7 जाएगा 2, दशमलव लगा है, 1 जीरो बढ़ा देंगे, एक बार और ले आएंगे, लगभग हम चलो मान के चलते हैं, वैसे तो 8 बार ही ले जाएंगे लेकिन 9 बार ले जाते हैं, 3 8 24 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसके आसपास जाएगा, तो 0.099 ये लगभग हम अप्रॉक्स मान लिखते हैं। अब हम सांद्रता को किस में लिखते हैं, ppm, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये 7वां यही समाप्त होता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब इसके 8वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो 8वां प्रश्न क्या है, 8वें प्रश्न में हमसे कहा गया है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य में दिया है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, कुछ इस तरह से दिया है। कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। बाकी ये हमें दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या, हम जानते हैं इसमें हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक्स आई हम यहाँ निकाल लेते हैं। इन सबको जोड़ेंगे, 6 में 0 जुड़ेगा 6, 6 का आधा करेंगे 3, 10 से 16, 16 का आधा 8, 14 10 24, 24 का आधा 12, है ना। 14 20 34, 34 का आधा 17, 20 और 28 48, 48 का आधा 24, 28 और 38 8 8 16, 3 2 5 1 6, 66, 66 का आधा 33, 38 और 40 का जोड़ होगा 78, 78 का आधा कितना होगा 39। बस अब हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई कर देंगे, गुणा कर देंगे, एफ आई एक्स आई, 11 तियाँ 33, 10 अट्ठे 80, है ना। इसको सिंपल है, फिर 12 सत्ते 84, 17 चौके 68, 24 चौका 96, 33 तियाँ 99, 39 एकम 39, जोड़ देंगे इन सबको। 3 4 7 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 9 39 की 9 हासिल 3, 3 3 6 8 6 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 6 28, 28 2 30, 30 7 37, 37 3 40, 40 से 46, 46 3 49, 499 हो गया ये। इसको जोड़ते हैं, 11 10 21, 21 और 7 21 7 28, 4 32, 4 36, 3 37, 37 1 38, एक बार फिर से 11 10 21, 21 7 28, 28 4 32, 32 4 36, 36 और 3 39, 39 1 40, कितना आया 40 आया। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई कितना है 499 और एफ आई कितना है 40 है। 40 से भाग कर देंगे इसको, 40 एकम 40, 9 बचा 99, 40 दूना 80, 19 बचा, है ना, 19 बचा, दशमलव लगाएंगे 1 0, 190, 190 को 40 से भाग करेंगे तो 40 का पहाड़ा पढ़े तो 4 से 16 4 बार में, तब कितना हुआ 160 और 30 बचा तो 300 हो गया, दशमलव लगाया 300 हो गया। 40 का पहाड़ा पढ़ो 300 के आसपास जाए तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, लगभग 4 7 बार जाएगा लेकिन 8 बार कर देते हैं, 12.48, यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 12.48 दिन होगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। आप अप्रॉक्स मान लिख सकते हैं, 4 7 भी लिख सकते हैं, 4 8 भी लिख सकते हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होगा। चलिए, अब ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये सब प्रतिशत में है, हमें ये इसके साक्षरता दर ज्ञात करनी है कि कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है उस नगरों में। ठीक है, चलिए मध्यमान निकालते हैं, सबको पता ही है ना। मध्यमान क्या होता है? XI, यानी कि इनका जोड़कर आधा करेंगे। 5 5 10, 5 4 9 1 10, 55 और 45 100, 100 का आधा कितना होगा? 50 होगा। 55 और 65, 5 5 10, 6 5 10, 6 5 11 1 12, 120 का आधा कितना होगा? 60 होगा। अंतर सबका समान है, 20 10 10 का अंतर है, तो इसमें भी 10 10 का अंतर चल रहा है। अभी 70 आएगा, कैसे देखो? 5 5 10, 7 6 13 1 14, 140 का आधा कितना होगा? 70। मध्यमान आधा ही तो करना रहता है ना। 85, 5 5 10, 8 7 15 1 16, 160 का आधा कितना होगा? 80 होगा। 5 5 10, 9 8 17 1 18, 180, 180 का आधा कितना होगा? 90 होगा। बस अब हमें क्या करना है? ये FI होता है, FI XI को गुणा कर देना है। 50 तिया कितना होगा? 150 होगा। 10 को गुणा करेंगे 600 होगा। 11 सत्ते 77, 770 होगा। 8 अठाई 64, 640 होगा। 9 त्रिक 27, 270 होगा। बस इसको जोड़ लेंगे, यानी सिग्मा FI XI सब जगह 0। 5 7 5 12, 12 12 4 16, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 3 23, 2 और 1 3, 6 3 9, 9 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, 4 24, कितना आया? 2430। इसको भी जोड़ देंगे। 10 3 11 10 21, 21 3 24, 24 6 30, 2 32 3 35। फिर से एक बार, 10 3 13, 13 1 14, 14 10 24, 24 6 30, 30 2 32 3 35। माध्य क्या होगा? सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, है ना। FI XI कितना आया? 2430। FI कितना आया? 35 आया। 5 से भाग कर देंगे। 5 सते 35, 5 चौक 20, 4 बचा 43, 5 अठे 40, 3 बचा 5 छक 30। 7 से भाग कर देंगे। 7 छंग 42, कितना बचा? 6 बचा 66, 7 9 63, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, और लगभग हम इतने लिख देंगे 69.42। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी इतनी साक्षरता दर थी, इतने लोग पढ़े लिखे थे। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे, इससे भी बेहतर अंदाज में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।